इंडिया के साथ वो क्यों डील करना चाहता है और इंडिया उसको क्यों गेन कर रहा है, तो उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि अभी लास्ट में आपने देखा कि वो टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं देते। आप अभी रिसेंटली कोई डील देखें ना, उसमें कभी भी नहीं होता कि वो अपनी टेक्नोलॉजी देंगे। वो एयरक्राफ्ट इंजन तो दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। दरअसल रूस ने अपना सबसे एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57E का अपग्रेडेड एक्सपोर्ट वर्जन पेश किया है। तो क्या चीज इस फाइटर जेट को इतने खास बनाती है? और अफगानिस्तान को हम डील कर रहे हैं, इंडिया को हम डील कर रहे हैं। इंडिया ने अभी अपने जो उनका वो रेगिस्तान है वहाँ पे उन्होंने अपनी काफ़ी बड़ी फौजी मशक़ें की हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसमें कोई इंडिया चूँकि एक वास्ट कंट्री है, उसके पास अपना ट्रेडिंग सिस्टम बहुत वसी है। इंडिया और अमेरिका की 10 साल की डील हुई है और अदर हैंड्स पे वो रशिया के साथ भी कर रहे हैं। बिल्कुल रशिया से कर रहे हैं, इस बारे में डील उनकी चल रही है। रूस चिढ़ा हुआ है, इसीलिए भारत को Su-57 का इतना बड़ा ऑफर दे रहा है। और वो चिढ़ इस बात से रहा है कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया था कि हम भारत को F-35 ऑफर कर रहे हैं और भविष्य में इसकी डील भी करेंगे भारत के साथ। तो आई होप कि चाइना जो है वो हमारे साथ को प्रोटेक्शन कर रहा है। हम 17 जो हम थंडर है वो उनके साथ मिलके हम बना रहे हैं। उसमें हम कोई ऐसा साथी चाहिए, हिमायती चाहिए कि वो उसके साथ मिलके अपने आप को मजबूत कर सके और अपनी ट्रेड को और बढ़ा सके। तो टेबल आखिर क्या बात हुई है कि इंडिया यूएस के साथ भी चल रहा है और रशिया के साथ भी चल रहा है? रूस नहीं चाहता ऐसा हो और इसीलिए वो अमेरिका के ऑफर से चिढ़कर भारत को Su-57 का ऑफर दे रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। अमेरिका का टॉप स्ट्रेटजिस्ट जो कि अंदर खाने अमेरिकी सरकार से जुड़ा हुआ है और साथ ही इंडो पैसिफिक का एक्सपर्ट माना जाता है, उसने आज एक लेख लिखकर ये बयां किया है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत डिप्लोमेटिक आदमी है, उन्होंने बिहाइंड द टेबल नरेंद्र मोदी से कोई डील की हुई है। तो वो बस दुनिया, जबकि इनके पास राफेल आया, इन्होंने उसका क्या यूज़ किया है? ठीक है। वो उसकी सारी मार्केट इन्होंने क्रैश गिरवा दी है। ठीक है, यू है कि अगर हम इंडिया के साथ करेंगे तो इसमें हमारा वो फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है जो हमें यूएस के साथ नहीं मिल रहा। ठीक है। तो उनके अपने जो वहाँ पे पार्लियामेंट में ओपोजिशन थी, उन्होंने उसको इसका भांडा फोड़ा कि ये कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, इसकी फैक्ट्री कोई नहीं लगी हुई। सिर्फ रशिया जो है वो इंडिया को अपने साथ इस खिते में लेके चलना चाह रहा है। वो ये चाहता है कि ये अमेरिका के खिलाफ हमारे साथ इत्तेहाद करे। अमेरिका चाहता है कि ये चाइना के खिलाफ हमारे साथ और रशिया के खिलाफ हम इसको इस्तेमाल कर सकें। यानी कि काफी इस पूरे खेल की शुरुआत हुई थी नवंबर 2024 में। उस समय भारत और रूस के बीच में एक बाइलैटरल बैठक हुई थी। हालांकि तब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बने थे अमेरिका के, लेकिन ये बाइलैटरल बैठक बहुत इंपॉर्टेंट थी। रिपोर्ट इसके बाद आई कि रूस ने अपना Su-57 स्टेल्थ भारत को ऑफर दिया है। हालांकि उस समय ना तो मेड इन इंडिया का ऑफर था, ना ही ये ऑफर दिया था कि हम आपको सारी टेक्नोलॉजी दे देंगे। जैसे कि आपने फर्स्ट क्लिप में देखा, रशिया ने इंडिया को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। दोस्तों डिफेंस डील की बात करें तो रशिया ने F-57E दोस्तों टेक्नोलॉजी इंडिया के देने की बात की है। दोस्तों कोट किया है कि हम इंडिया को टेक्नोलॉजी देंगे और हम इंडिया को डिफेंस सिस्टम में मजबूत करेंगे। लेकिन दोस्तों खबर ये है कि इंडिया अमेरिका को भी चला रहा है, इंडिया रशिया को भी चला रहा है, इंडिया दोनों के साथ ट्रेड कर रहा है। और इस पर पाकिस्तान में बड़े दुख हो रहा है कि इंडिया दोनों देशों के साथ ट्रेड डील भी कर रहा है और डिफेंस डील भी कर रहा है। जी हो क्या रहा है और इस पर पाकिस्तान क्या कहते हैं, सुनिए आप भी। की तरफ से एक और खबर सामने आती है और वो ये है जी कि रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को, और बहुत ही एग्रेसिव ऑफर है कि भाई हम अपना S-57E की जो टेक्नोलॉजी है वो हम शेयर करना चाहते हैं विद इंडिया और को प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि राइट नाउ इंडिया के अंदर UAE के अंदर ऑन गोइंग एयर शो ऑफ 2025 जिसकी हम लोगों को कुछ झलकियाँ नजर आ रही है और उसी के अंदर ये ऑफर भी जो है वो कोट की जाती है। यहाँ पर एक और चीज़ भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम यूएस की बात करते हैं तो इंडिया अपनी डिफेंस डील साइन करता है, वो भी 1 साल नहीं 2 साल नहीं बल्कि 10 साल की, और यही उस डील के अंदर लिखा जाता है कि भाई इंडिया पर हमला जो होगा वो यूएस पर हमला कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग रशिया की बात करते हैं तो रशिया के साथ भी डिफेंस डील, एरोस्पेस की डील साइन की जा रही है और राइट नाउ ऑन गोइंग डील्स भी हैं। यूएस की जितनी भी सैंक्शंस थी वो बेकार नजर आई हैं। यहाँ पर आपसे बात करेंगे सर, आपको क्या लगता है जो ओवरऑल आप ओपिनियन देख रहे हैं, आपको
क्या लगता है रशिया के साथ जो डील साइन की जा रही हैं और रशिया की तरफ से ऑफर दी जा रही है इंडिया को कि आप हमारे साथ ट्रेड करें, हम आपको विद टेक्नोलॉजी, ऐसा हमें नज़र नहीं आता जनरली कि टेक्नोलॉजी भी साथ में एक्सपोर्ट की जाए, लेकिन विद टेक्नोलॉजी ये डील की जा रही है, को प्रोडक्शन की बात की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया चूँकि एक वास्ट कंट्री है, उसके पास अपना ट्रेडिंग सिस्टम बहुत वसी है और फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस दौर में। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो दुश्मन को देखे बिना ही हमला कर दे, रडार पर नजर ही ना आए, वो अब भारत के पास हो सकता है और ये ऑफर रूस ने भारत को दिया है। अब चूँकि आपने बात की है कि इंडिया के साथ वो क्यों डील करना चाहता है और इंडिया उसको क्यों गेन कर रहा है, तो उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि अभी लास्ट में आपने देखा कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ राफेल गिरा दिए, तो उनको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा साथी चाहिए, हिमायती चाहिए कि वो उसके साथ मिलके अपने आप को मजबूत कर सके और अपनी ट्रेड को और बढ़ा सके। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो यूएस के साथ ट्रेड करे या वो रूस के साथ ट्रेड करे, तो वो ज़रूर करेगा क्योंकि उसको अपनी तरक्की सामने नज़र आ रही है, तो वो करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन मसला सवाल और ये नहीं है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉन्डर ये है कि भाई जो आपने कहा कि उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यूएस को तो फ़र्क पड़ता है जब इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है। चाहे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया को जो है वहाँ पर प्लस पॉइंट्स नज़र आते हैं, लेकिन यूएस को इस बात से 100% फ़र्क पड़ता है कि भाई आप रशिया के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ चाइना भी जो है उस चीज़ को, उसको भी ये चीज़ फ़र्क पड़ता है। अगर हम S57E की बात करें तो आइदर चाइना हैज़ दिस एबिलिटी, दिस टेक्नोलॉजी, और रशिया है, दो कंट्रीज़ हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी, और अब रशिया ये चाहता है कि हम को प्रोडक्शन करें इंडिया के साथ मिलकर। आपको क्या लगता है ये चीज़ें जो है, क्या इंडिया और रशिया की बढ़ती हुई दोस्ती जो है वो यूएस को खटक नहीं रही होगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली खटक रही है। उसने कहा था कि हम आपको सिर्फ Su-57 लड़ाकू विमान बेचेंगे और काफी कम कीमत में आपको हम ये सप्लाई कर सकते हैं। भारत ने उस समय रूस के ऑफर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन उसमें यह है कि अब चूँकि उनको पता है कि अगर हम इंडिया के साथ करेंगे तो इसमें हमारा वो फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है जो हमें यूएस के साथ नहीं मिल रहा। ठीक है। तो इस वजह से डेफिनेटली उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उनको यूएस रोकता भी है तो वो डेफिनेटली उसकी तरफ जाएंगे जो उन्हें प्लस पॉइंट नजर आ रहा है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, रशिया ने दोस्तों इंडिया को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। दोस्तों आप सुनकर भी हैरान रह जाएंगे कि इंडिया को रशिया ने कहा कि हम 57E दोस्तों उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया को देंगे और अब 57E जेट इंडिया को देंगे ताकि इंडिया डिफेंस डील में बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। दोस्तों इंडिया और रशिया की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, ये पाकिस्तान को भी पता है, ये चाइना को भी पता है, ये अमेरिका को भी पता है। अमेरिका ने खूब सैंक्शन लगा कर इंडिया की देही तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया की कानों पर जू भी तक नहीं रेंगी। जो अमेरिका ने चाहा वो किया, जो अमेरिका ने बोला वो किया, लेकिन इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों खबर ये है कि इंडिया अमेरिका के साथ भी डिफेंस डील करता है, इंडिया रशिया के साथ भी डिफेंस डील करता है, इंडिया चाइना के साथ भी डील करता है। भाई ये हो क्या रहा है? इंडिया किसी के दबाव में नहीं आ रहा, पाकिस्तानियों को इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है। भाई इंडिया का दोस्त इंडिया ही है, इंडिया अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। इंडिया हर देश के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखना चाहता है। जब आप हर एक देश के साथ रिलेशन अच्छे रखोगे तो आपकी इकोनॉमी, आपका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत होगा। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमसे भाई नेवी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए, हमारी नेवी एयरफोर्स दुनिया में नंबर 1 है। भाई पाकिस्तान की एयरफोर्स कहाँ से नंबर 1 हो गई? इंडिया ने पाकिस्तान के बाप को पीछे छोड़ दिया, एयरफोर्स ने इंडिया ने अपने बाप को, चाइना को पीछे छोड़ दिया और इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया। तो सोच सकते हैं पाकिस्तान की कहाँ से औकात होगी। और दोस्तों इंडिया रशिया के साथ दोस्तों बहुत बड़ी डील करने जा रहा है, टेक्नोलॉजी देने जा रहा है। जो आप 57E है उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी तो दोस्तों सोच सकते हैं कि मजीद इंडिया का डिफेंस जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत होगा। आने वाले 3-4 देशों में इंडिया शामिल होने वाला है बहुत जल्द से जल्द। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।